मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब भी दिल्ली में बारिश होएगी तो क्या फिर से मिंटो ब्रिज डूबेगा और बसें डूबेंगी? आपकी चिंता जायज़ है बच्चे। दिल्ली में हर बार बारिश में मिंटो ब्रिज भी डूबता रहा है। अखबार के फ्रंट पेज पे वो फ़ोटो हमने बचपन से देखी कि वो मिंटो ब्रिज है और उसमें बिल्कुल 75-80% तक बस डूब गई। और मैं बताऊं, इस 4 महीने में उस मिंटो ब्रिज पे मैं कम से कम 5-6 बार गई कि वो मिंटो ब्रिज इस बार नहीं डूबना चाहिए। पहली बार गई, वहाँ की समस्या समझी, उन्होंने कहा पंप लगा देते हैं। भगवान ने भी बीच बीच में ट्रायल बारिश दे दी, तो ट्रायल हुआ तो पता चला कि वो काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी ऑटोमेटिक लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिक भी अगली बारिश में डूब गया। तो फिर कहा जी एक काम करते हैं कि 3 बार का वो पंप ऑपरेटर लगा देते हैं, तो वो पाइप फट गया। फिर पाइप को ठीक कराया और उसके बाद से 3 बारिश और आ चुकी हैं, मिंटो ब्रिज नहीं भरा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब जनप्रतिनिधि इतने सिंसियर हो जाएं और समस्या के पीछे पड़ जाएं तो समाधान निकल ही आता है, तो दिल्ली को समाधान मिलेगा। एक और सवाल ले सकते हैं जी। मैम, दिल्ली के व्यापारी को ऐसा लगता है कि सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती, वो उपेक्षित महसूस करता है। दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनकी हालत ख़राब है, ये कब तक चलता रहेगा? दिल्ली में क्या है, मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है। कहीं दिल्ली सरकार है, कहीं नगर निगम है, कहीं पीडब्ल्यूडी है, कहीं एनडीएमसी है, कहीं डीएसआईडीसी। हर जगह पे ये एजेंसियों का इस तरीके से गुच्छा बना हुआ है कि आप काम उलझे हुए हैं। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने इन उलझनों को सुलझाने के लिए काम किया, और एक बहुत बड़ा काम जो दिल्ली के इतिहास में ना कभी इससे पहले किसी ने सोचा और ना कभी करने की हिम्मत रखी, कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए हमने पुलिस विभाग से लाइसेंसिंग को हटाया और आज पूरी तरीके से जितने स्थानीय निकाय केवल और केवल एक एजेंसी रखी कि आपको लाइसेंस वो देंगी। ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा काम हुआ और व्यापारी आज खुश है। पहली बार दिल्ली सरकार ने ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रहते हुए उनके साथ मिल करके कैसे काम होगा। पहली बार दिल्ली में जो फैक्ट्री लाइसेंस होते थे उसको एमसीडी भी देती थी, दिल्ली सरकार भी देती थी। पहली बार ये काम होने जा रहा है कि आप एमसीडी को वहाँ से हटा के केवल अगर डीएसआईडीसी है तो दिल्ली सरकार केवल आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों पे काम करते हुए हम व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि बेहतर सुविधाएं दिल्ली में व्यापारियों को मिल सके। आप सनातनी हैं, धर्म रक्षक हैं, लेकिन आपके शासनकाल में गौ माता की दुर्दशा क्यों? दिल्ली की सड़कों पर कचरा खाने को मजबूर क्यों है गौ माता? आपके पास क्या प्लान है गौ माता के वेलफेयर के लिए? ये सच में बड़ा तकलीफदायक विषय है, और हर वो काम जो हमारी गौ माता को सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए रोकने के लिए होना चाहिए, वो आज की सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। मैंने जो सबसे पहला कदम उठाया, दिल्ली में जो गौशालाएं सरकार की ग्रांट से चलती हैं, सालों से पिछली सरकारों ने उनकी ग्रांट दी नहीं थी, पहले दिन ही आकर के हमने उन सारी की सारी गौशालाओं का करोड़ों रुपए जो बकाया था वो रिलीज़ किया ताकि वो गौशालाएं दुरुस्त होकर चल सके। पहली चीज़, दिल्ली में नई गौशालाएं बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो काम हमने शुरू कराया। तीसरी चीज़, वो डेयरी वाले लोग जो दूध तो यहाँ दोते हैं, उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं कि जाइए सड़क पर, ऐसे सभी डेयरी वालों को केवल स्ट्रिक्टनेस नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस भी करके वो अलग एक तरीका है, उनको बुला के मैंने बात की कि आपको बताइए क्या तकलीफ़ है, आप क्यों शहर के बीचों बीच यहाँ रहते हैं और उसके बाद अपना गोवंश को सड़कों पे छोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि सालों से जो डेयरियाँ हमारी चल रही हैं उनमें सुविधाएं हैं ही नहीं, ना वहाँ गोबर गैस प्लांट है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है, तो हम कैसे जाएं मैडम। और मैं सही बताऊं, उनकी समस्याएं भी जेन्युइन थी। आज वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए डेयरी कॉलोनियों के लिए, उन सब कामों को करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है ताकि वो डेयरी कॉलोनी जो शहर के बीचों बीच रह रही है उनको वहाँ भेज करके सभी गायों को वहाँ भेजा जाए।
एक तरीका। जो सड़कों पे गायें घूम रही है उनको गौशाला पहुंचाने का काम, और गौशाला पहुंचाने के लिए उनको ग्रांट दी कि भी आप इन्हें संभालिए। और तीसरा स्ट्रिक्टनेस कि जो भी ये काम करेगा, आप गायें अगर सड़क पे छोड़ेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे आपका वो प्रेमिसेस सील किया जाएगा या आपका बिजली काट दिया जाएगा। गाय को हम सड़क पे घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते। उनकी तकलीफ़, वो पन्नियाँ खा के जो गायें मर रही हैं या एक्सीडेंट में उनको टक्कर लग जाती है, कभी गाय को किसी व्हीकल से टक्कर लगती है, कभी गाय से किसी को टक्कर लगती है, ये अब दिल्ली में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मैं देखिए जिस भी सब्जेक्ट पर बात करता हूँ या लोग पूछते हैं, चाहे गाय है, एजुकेशन है, पोल्यूशन है, बहुत काम छोड़ा है आपके लिए। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए उनको रोज़ याद करती हूँ कि इतना केवल काम छोड़ा होता तो दिक्कत नहीं थी रजत जी, काम को उलझा के छोड़ा है उन्होंने। इस कदर सारी चीज़ों को उलझा दिया कि वो, अब छोटा सा विषय बताती हूँ। दिल्ली सरकार में जो सेल्फ डिफेंस वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता थी 500 की, महाराज जी ने 25,000 अपॉइंट कर लिए। 25,000 लोग सरकार में बिठा दिए। उनको बीच बीच में उन्होंने काम दे दिया ऑड इवन का। कभी वो रेड लाइट पे खड़े कर देते थे कि बत्ती बंद रखिए, उनको लाखों रुपए देते रहते थे, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इसी भ्रष्टाचार में निपटा दिए। एक व्यक्ति केवल जिसका काम तख्ती पकड़ना है उसको दिन का 1,000 रुपया मिल रहा है। 30,000 रुपये ये इंजीनियर लोग नहीं ले रहे हैं, वो तख्ती पकड़ने वाला लेता था। और जब कोर्ट के आदेश हुए कि ये आप गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए, तो वो सब निकाल दिए। अब निकाल दिए तो वो 20-25 हज़ार लोग रोज घूमते हैं। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। वो बस मार्शल जो बसों में थे, आज इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ गई जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है, सब कुछ है। मार्शल की जरूरत नहीं है, वो मार्शल घूमते हैं रोज। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। इतने सालों तक एक भी परमानेंट एम्प्लॉय लगाया नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलता रहा। पहली बार सरकार ने इस 15-20 साल के शासनकाल के बाद परमानेंट जॉब क्रिएट करी। हम अभी 6 तारीख को 1500 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। अब वो परमानेंट नर्सिस आ गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी वो कह रही है हमारा क्या होगा जी। तो जो ऐसी वाली समस्याएं मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफदायक है कि भाई काम करते तो, काम ना भी करते पर कम से कम सिस्टम को उलझाते तो ना, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में धक्का तो ना देते जो उन्होंने किया। आपकी बातें सुन के मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते।